हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। क्रिकेट एक बड़ा अजीब गेम है, इसकी बड़ी इंट्री की चीज़ होती है और मतलब जो है ना, इट्स अनलाइक एनी अदर स्पोर्ट्स। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो मतलब दे हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन अ गेम, ऑन अ टीम्स परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। और हार जीत तो होती है क्रिकेट में, खास करके दो टीमें जब खेलती हैं, बड़ी टीमें खेलती हैं, अच्छी टीमें खेलती हैं, तो हार जीत तो होगी। लेकिन भाई आज हार जीत नहीं थी। पहले सेमीफाइनल में जो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका हुआ है आज ईडन गार्डन्स में, ये हार जीत नहीं थी भाई, ये जिल्लत थी साउथ अफ्रीका के लिए। मैं बता रहा हूँ जिस तरह से न्यूजीलैंड ने इनको, यानी कि 170 का टारगेट 12.5 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पे पूरा किया, और जिस मतलब डोमिनेशन से उन्होंने साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के, मतलब आप समझ लें बिल्कुल फाड़ के रख दिया उनको, बॉलर्स को कहीं का नहीं छोड़ा भाई। फिन एलन 100 नॉट आउट 33 गेंदों पे, और वो भी उसने 100 कब किया? आखिरी जो 13वां ओवर था, मार्को यंसन ने जो किया उसमें उसने 24 रन भाई, चौका चौका छक्का चौका छक्का और फिर जो है चौका, मतलब ख़त्म करके रख दिया उसने बिल्कुल मार्को यंसन को। 24 रन करके उसने अपने 100 भी पूरे कर लिए 33 गेंदों में। सोचें आप ज़रा यार। और उसके बाद फिर वो टिम साइफर्ट, दोनों ने मिलके जो है जो पार्टनरशिप की है, यानी पहली गेंद से दे प्लेड द वे साउथ अफ्रीका शुड हैव प्लेड ऑन दिस पिच एट द ईडन गार्डन, विच वाज अ बेल्टर ऑफ अ विकेट। अब वो मतलब साउथ अफ्रीका, मैं देखें, बात वही होती है कि न्यूजीलैंड को मेरी नज़र में, जो मैं इंटरक्सीज की बात कर रहा हूँ, मेरी नज़र में जो न्यूजीलैंड को एडवांटेज मिला वो ये मिला कि हालांकि न्यूजीलैंड भी जो है चेन्नई में 2-3 मैचेस खेली, लेकिन न्यूजीलैंड ट्रैवल्ड फॉर द सुपर 8 टू कोलंबो। दे प्लेड ऑन डिफरेंट सर्फेसिस देयर। साउथ अफ्रीका, जहाँ मेरा अपना ओपिनियन है, जहाँ वो फंसे हैं, बिकॉज दे आर वेरी गुड टीम, या देयर इज नॉट टू वे अबाउट, एंड दे वर फेवरेट्स टू प्ले इन द फाइनल, लेकिन जहाँ वो फंसे हैं आई थिंक दे प्लेड, उन्होंने बहुत ज़्यादा मैचेस अहमदाबाद में खेल दिए, मतलब अपने 7 में से 5 मैच वो अहमदाबाद में खेले। सो यू बिकम यूज टू वन सॉर्ट ऑफ अ ट्रैक, द सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ ट्रैक। यू मे प्ले ऑन डिफरेंट पिचेस, लेकिन वो जो ग्राउंड कंडीशन होते हैं वो सिमिलर ही रहते हैं। आई थिंक उससे उनको डिसएडवांटेज हुआ। फिर 2 मैचेस वो दिल्ली में खेले। अब न्यूजीलैंड क्योंकि कोलंबो से खेल के आया था, दो उन्होंने मतलब कैसे बोलते हैं कंट्रीज़ में उन्होंने मैचेस खेले, तो आई जस्ट फील कि न्यूजीलैंड वर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दिस मैच, बट इवन आई डोंट थिंक दे वर प्रिपेयर्ड फॉर सच अ ह्यूज विन, कि बिल्कुल ही उन्होंने उड़ा के रख दिया। मुझे याद है जब मैंने ये बात पहले की थी कि यार देखें, साउथ अफ्रीका को ये एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है कि आप उनको एक जगह पे 5 मैच खिला रहे हैं वर्ल्ड कप के, विच इज़ नॉट राइट। दिस शोज पोर ऑर्गेनाइजेशन बाय द आईसीसी। यू कांट हैव अ टीम प्लेइंग 5 मैचेस एट वन वेन्यू। ठीक है। तो मुझे एक साहब ने बड़ा लंबा चौड़ा, वो पता नहीं कहाँ से उनको मेरा व्हाट्सअप का मतलब नंबर मिल गया था, तो उस पर शुरू रोना गाना यही कि जी वो अब ये क्या बात हुई, और जो अच्छी टीम होती है वो अच्छी टीम होती है, वो कहीं पर भी जीत सकती है, और ये, और मैंने भी ज़्यादा कोशिश नहीं की इनको समझाने की, क्योंकि मैंने कहा भाई आजकल जो क्रिकेट के जो समझ है ना वो बहुत, मतलब इट्स वेरी जस्ट सरफेस बेस पे चलता है। ये लोग समझते नहीं है इंटरसिटीज़ क्या होती है और क्या क्रिकेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, और फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है यार, कोई माने ना माने। और क्या हुआ, आज एक्सपोज होकर रह गया साउथ अफ्रीका, है ना। इट्स नॉट बिकॉज दे आर अ बैड टीम, इट्स जस्ट बिकॉज दे कुडंट कंडीशन देमसेल्व्स टू द लाइक पिच इन व्हेन दे वर आस्क्ड टू बैट फर्स्ट। जब आप एक सेमीफाइनल खेलते हैं और उसमें ही आपके टॉप बैट्समैन जो है वो दूसरे ओवर में ही आउट हो जाते हैं, एक के बाद दीगरे, जैसे कैप्टन डिकॉक और वो हुआ है मैकेची के बॉल पे, तो फिर रह कुछ नहीं जाता। एंड आई विल से दिस मच, वेरी पोर शॉट्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम, बोथ लेफ्ट हैंडर्स। क्विंटन डिकॉक मतलब मिड ऑन पीछे किया हुआ, उन्होंने एज पे खड़ा हुआ है, फिर भी आप उधर ही शॉट खेल रहे हो। आप देखो तो सही कि वो जो बंदा है मैकॉचनी, उसको जो इन्होंने सिर्फ 1 ओवर दिया न्यूजीलैंड ने, ठीक है, ही टुक 2 विकेट्स इन दैट, एंड ही पुश द बॉल थ्रू एंड ही वाज गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ ग्रिप फ्रॉम द पिच। डिकॉक ने ट्राई किया उसको मारने की, नहीं हुआ, आउट हो गया। उसके रिकल्टन साहब आते हैं, रायन रिकल्टन, मतलब कोई आपने देखना नहीं है पिच क्या है, कैसा है, बॉलर क्या है, ठक उठाया और सीधे उठा के जो है पॉइंट पे कैच दे दिया, उठा के गली में कैच दे दिया, उठा के मिस हिट हो गई उससे। उसके बाद किस्मत अच्छी है, एडन मार्कम का अगले ओवर में कैच छूट गया, उसके मतलब कैसे बोलते हैं, फर्गसन की गेंद पे उसने रचन रविंद्रा ने कैच छोड़ दिया मिड विकेट पे, इजी कैच था। लेकिन डिस्पाइट दैट न्यूजीलैंड जस्ट डिडंट अलाउ साउथ अफ्रीका टू देन attain this sort of scoring rate that you needed on a pitch like this। ये ठीक है, लोग कहेंगे यार फिन एलन ने और उससे तो ऐसी बैटिंग की कि मतलब साउथ अफ्रीका अगर 250 भी करता तो पूरे नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि देखें यार, सीधी सी बात है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि व्हेन अ टीम गोज इन टू बैट बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो टारगेट क्या है, 170 ऑन दिस पे, यस वील गो ऑल आउट, क्योंकि हमें पता है कि नीचे से अगर हम जल्दी भी आउट हो गए तो नीचे संभाल लेंगे। 250 करना है,
सोच के करना पड़ेगा हमें, इसलिए क्योंकि अगर विकेटें गिरी तो हम फंस जाएंगे, ये फ़र्क आता है। तो आई थिंक दिस साउथ अफ्रीका वेल शॉट, एटलीस्ट आई वुड से 80 to 70 रन, मिनिमम तो 60 रन दे वर शॉट, दे शुड हैव गॉट एटलीस्ट 220 to 230 ऑन दिस पिच, दे कुडंट। वो तो एंड में मार्को यानसन ने 50 कर दिए, 30 गेंदों पे उसने मतलब 5 छक्के छक्के लगा के उसने रन कर दिए। बाकी तो पूरी साउथ अफ्रीका की बैटिंग ही फेल, यानी कि ब्रेविस 34 और एक और 29 की इनिंग्स मतलब आई, उसके अलावा तो कोई इनिंग्स ही नहीं थी। और जो इनफॉर्म बैट्समैन थे ऊपर के वो सारे फेल, इसलिए क्योंकि जल्दबाजी कर रहे थे। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि यार जल्दबाजी नहीं कर सकते आप T20 क्रिकेट में, यू हैव टू मतलब कभी कभार आपको सिचुएशन हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ता है। पिच बहुत अच्छी बैटिंग के लिए, आपने सिर्फ 1-2 ओवर निकाल के चेक करना है कि हाँ भाई सब ठीक है, सब है, शुरू हो जाओ, फिर शुरू हो जाओ अब पक्का। अब ये चीज़ जो थी ना, देखें ये जो न्यूजीलैंड का हम हमेशा कहते हैं दे आर वेरी क्लिनिकल एंड वेरी प्रिसिशन ड्रिवन साइड, वी सॉ ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दैट टुडे। मैं समझता हूँ कि अगर विकेटें नहीं गिरती शुरू की, दे वुड हैव हैड अ डिफरेंट बॉलिंग लाइनअप, दे वुड हैव हैड अ डिफरेंट बॉलिंग ऑर्डर न्यूजीलैंड, क्योंकि उन्होंने पहले ओवर में अपना काम कर लिया कि उन्होंने डिकॉक को फारिग कर दिया, बोनस में रिकल्टन को भी फारिग कर दिया, तो उसके बाद फिर जो है काम आसान हो गया सेंटनर के लिए। उसके लिए फिर एंड देन मैट हेनरी एंड फर्गसन बोथ आर गुड क्वालिटी बॉलर। हालांकि आज न्यूजीलैंड ने अपनी बैटिंग लंबी की, आज निशम को भी खिलाया, मौके को भी खिलाया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब जो है ना, जो उनकी बॉलिंग थी वो काफ़ी साबित हुई। वो तो साउथ अफ्रीका आफ्टर बीइंग 5 for 70 समथिंग दे रिकवर्ड टू स्कोर अराउंड 90 रन इन द नेक्स्ट 10 ओवर्स, काफ़ी था, क्योंकि जिस पर ब्रेविस आउट हो उस वक्त तो मतलब आप कैसे बोलते हैं 10 ओवर हो चुके थे एंड दे वर नॉट इन क्लोज टू 100। तो आई थिंक दे स्टिल मेड अ गुड रिकवरी बट नॉट एनफ ऑन दिस पिच। और फिर जिस तरह से फिन एलन, टिम साइफर्ट ने तो कोई मतलब लिहाज ही नहीं किया ना, कोई लिहाज ही नहीं किया। आई जस्ट इट वॉज दैट टू मी सबसे बड़ी चीज़ ये कि यार वो जो एक ओवर था, मतलब इसका नाम बड़ा मुश्किल है यार इस बंदे का, मौका उसका मैं प्रोनाउंसिएशन सुन रहा था कि कैसे बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन उसकी, एक मिनट ठहरो मुझे खोलने दें यार, ये मकोचनी या ये यार, एक तो ये बड़ी मुश्किल से खुलता है भाई, ये देखें अभी आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। एनीवे तो बात ये है कि यार सीधी सी बात है कि आप मतलब जो है ना, व्हेन यू आर अ वेरी क्लिनिकल, और याद रखिएगा साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को बड़ा आराम से हराया था ग्रुप मैच में। सो फॉर न्यूजीलैंड टू कम बैक सो मतलब स्ट्रांगली इज़ अ बिग थिंग, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। और कमाल इन्होंने यार परफॉर्मेंस दी है, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह से हारेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन बहरहाल होता है यार क्रिकेट में, तो लाइक इट डजंट टेक अवे द फैक्ट कि साउथ अफ्रीका स्टिल रिमेन अ वेरी गुड टीम। और ये इसने रिकॉर्ड भी कोई ब्रेक कर दिया, कोई पता नहीं कितने 17 मैचेस खेल लिए वर्ल्ड कप T20 में इसने, क्या नाम है अपना, मार्करम ने। और ये मैं स्कोर बोर्ड, एक तो यार इतना स्लो चलता है ना यार इंटरनेट के, यार क्या बोलें यार, दिमाग ही फिर जाता पूरा। ये देखें वो अभी तक आके नहीं दे रहा वो जो मैं खोलना चाह रहा हूँ, ये मसला है भैया। तो बहरहाल आई थिंक कि साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड ने आज अपनी बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग की, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भाई उनके बॉलर्स ने काम दिखा दिया। और ये इसकी मैं बात कर रहा था, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन जो थी ना, मैकॉनची मैं बोलता हूँ इसको, लेकिन इसका मैकॉन ई करके प्रोनाउंस कर रहे थे वो। मुश्किल है यार, बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रोनाउंस करना, लेकिन बहरहाल भाई क्या करें, काम में करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल यार अब क्या कर सकते हैं, हार गया भाई, मतलब साउथ अफ्रीका फेवरेट्स आर आउट। अच्छा कैच लिया, एडन मार्करम का कैच भी अच्छा लिया, सब कुछ हुआ। तो आई थिंक इट वॉज ऑल न्यूजीलैंड एंड व्हाट अ फैंटास्टिक डिस्प्ले फ्रॉम फिन एलन। ये वो बंदा है यार जो शुरू में जब आया था ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो ये बार बार फेल होता था, शॉट खेल खेल के आउट हो रहा था। लेकिन वो जो इनका पुराना कोच था गैरी स्ट्रीट, उसने प्रसिस्ट किया इसके साथ। उसका एक इंटरव्यू मुझे याद है, उसने कहा था जब ये फेल हुआ था कि इसके साथ मैं प्रसिस्ट करूंगा कि ये आगे चल के न्यूजीलैंड के लिए बहुत अच्छा बैट्समैन बनेगा, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट। आज वो बंदा साबित कर रहा है, उसने आज अपना 3rd T20 वो कर दिया सेंचुरी। फिर साइफर्ट भी ऐसा है कि वो मतलब इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है कि वो पागल हो जाता है। वो आज उसका दौरा चढ़ गया भाई, उसने भी दे मार 4.5 दिए, मौका ही नहीं दिया ना उसे किसी को। मतलब यार यानसन जैसा बॉलर जो इतना डेंजरस रहा है वर्ल्ड कप में, ही वेंट फॉर 50+ रन इन जस्ट 2.35 ओवर्स। यार सोचें आप जरा, मतलब 18+ का एवरेज पर ओवर का, मतलब बहुत ही बुरा दिन था भाई साउथ अफ्रीकन क्रिकेट तो आज बिल्कुल ही फारिग हो गई। तो एनीवे न्यूजीलैंड इज इन द फाइनल, सेकंड फाइनल इन द T20 वर्ल्ड कप आफ्टर द व्हाट यू कॉल इट 2021 फाइनल व्हेन दे लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया। अब रही बात जी कल की, कि मतलब कल क्या होगा, इंग्लैंड और इंडिया का मैच है। देखें यार मैं तो बड़ी सीधी बात करूँगा, लाइक I think India has everything going in their favor because they are a home side. They are very good. They have a brilliant record at home in any format. ठीक है, despite Gautam Gambhir being the coach, head coach. लेकिन
और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि कल सुना ये कि मानखेड़ स्टेडियम पे कोई ड्यू व्यू का मसला नहीं होगा, ओके। लेकिन एक चीज़ जो मुझे सता रही है वो ये, जो मुझे थोड़ा सा मतलब लग रही है, वो ये है कि जो मैंने स्टोरी पढ़ी, अब मुझे एक बंदे ने भी बताई जो वहाँ मौजूद था कल ग्राउंड पे, वहाँ के स्टेडियम पे जब इंडियन टीम गई थी प्रैक्टिस करने, जब इन्होंने लंबी प्रैक्टिस की डे एंड नाइट अंडर लाइट्स, उसने कहा यार वहीद भाई कि जिस तरह से गंभीर ने रिएक्ट किया ना पिच देखकर, और क्यूरेटर के साथ जिस तरह से उसने मतलब गर्मा गर्मी की और आर्गूमेंट किया, इट मेड नो सेंस टू मी एट ऑल। इसलिए क्योंकि वो बड़ा जर्नलिस्ट है, सीनियर, उसने कहा कि यार मतलब आप क्यूरेटर से क्या आर्ग्यू करके आपको क्या मिल रहा है। अच्छा, मैं अभी शो कर रहा था डॉक्टर नुमान इसका, तो वो पकड़ने के लिए तैयार कि अरे ये तो आपने बड़ी बात बता दी कि आईसीसी, अरे भाई ऐसे नहीं होता, आईसीसी सिर्फ सुपरवाइज करता है, पिचेस लोकल क्यूरेटर्स ही बनाते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। होम साइड हमेशा चाहता है कि उनको थोड़ी सी ऐसी पिच मिले जो उनके फेवर में आई, नथिंग न्यू इन दैट। लेकिन अपेरेंटली इंडिया वांटेड अ स्पिन पिच, बट दे जो लगता है कि घास छोड़ी गई है पिच पे, उसको काटा जाएगा तो उसके बाद जो है ये बड़ी अच्छी बैटिंग ट्रैक आएगी। तो गंभीर वॉज प्रिटी अनहैप्पी यस्टरडे, सूर्या वॉज ऑल्सो प्रिटी अनहैप्पी। लेकिन दैट्स वेयर आई फील अ बिट, मुझे अजीब सा लग रहा है कि यार जब आप पिच की बेसिस पे मतलब इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, तो फिर तो वो पिच की वजह से जो आपकी टीम जीतती है ना, वो मतलब देखें यार सीधी बात है, आप जब इतने बड़े मैच में जा रहे हैं तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी मतलब इवेंचुअलिटी। तो आई थिंक कि इंडिया, गिवन द लाइक द प्लेयर्स दे हैव, द मतलब सम ऑफ द प्लेयर्स आर इन वेरी गुड फॉर्म, प्लस होम ग्राउंड है यार, वानखेड़ है, ठीक है, लोग कहते जी वानखेड़ पे इंडिया का नॉकआउट मैचेस में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, नहीं होगा, लेकिन दैट द सेम टाइम 2011 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी यहीं जीते थे ये, ठीक है ना। ओके, 2016 की T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे थे यहाँ पर वेस्ट इंडीज से, वो अलग बात है, लेकिन आई थिंक इट्स ऑल ऑन अ गिवन डे। इंडिया इज़ वेल इक्विप्ड, इंडिया की बॉलिंग डेफिनेटली इंग्लैंड की बॉलिंग से बेहतर है। इसकी वजह यह है कि इंडिया के पास ज़्यादा स्पेशलिस्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं, वेरी सिंपल, इफ़ दे प्ले द सेम टीम ऑल्सो। टू मी जसप्रीत बुमराह एंड जॉफरी आर्चर विल बी द की प्लेयर्स टुमारो, क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से जॉफरी आर्चर बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है, ही इज़ बीन बॉलिंग वेरी वेल इन द लास्ट फ्यू मैचेस विद द न्यू बॉल। बुमराह, वी ऑल नो व्हाट ही कैन डू, सो दीज टू गाइस द की प्लेयर्स फॉर द टीम्स। लेकिन इंडिया को मैं फिर कहूँगा कि एडवांटेज वही मिलेगा कि उनकी बॉलिंग, उनके पास ज़्यादा डेप्थ है उनकी बॉलिंग में और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है उनकी बॉलिंग में। इंग्लैंड इज हैज़ सो फार वन सम लाइक दे स्क्रेप थ्रू स्ट्रीट फाइटिंग वाले मैचेस कर आके वो आ गया, एंड ऑल द प्लेयर्स हैव लाइक सम, किसी न किसी प्लेयर ने हाथ उठाया है, और उन्होंने दे हैव रिलाइड अ लॉट ऑन देयर पार्ट टाइम बॉलर्स। विल जैक्स हैज़ बीन अ बिग प्लस फॉर देम, ही इज टेकन अ लॉट ऑफ विकेट्स, वो मैन ऑफ द मैच रहा है 3-4 मैचेस में। तो और एक इंग्लैंड विल बी होपिंग कि टुमारो जॉस बटलर एंड फिल सॉल्ट कैन गेट अ गुड ओपनिंग पार्टनरशिप गोइंग। ये सबसे बड़ा खतरा है इंडिया के लिए कि कल अगर बटलर या फिल सॉल्ट में से कोई एक या दोनों क्लिक कर गए अच्छी बैटिंग विकेट पे, तो जो आज न्यूजीलैंड ने जिस तरह बैटिंग की है ना भाई, वो दोनों इसी तरह बैटिंग करते हैं, फिर याद रखिएगा। बट आई वुड से कि इंडिया हैज़ द एज, लेकिन इंग्लैंड हमेशा मेरी फेवरेट टीम, मुझे बहुत पसंद है इंग्लैंड, आई डोंट नो, बस मुझे उनका सिस्टम बड़ा अच्छा लगता है, एंड आई लाइक सिंस द डे उसने मैकलम ने टेक ओवर किया, उसने चेंज लेके आया उनके क्रिकेट में, मुझे दैट इज़ वाई आई लाइक देम अ लॉट। तो आई वुड मतलब दिल मेरा कह रहा है कि इंग्लैंड जीतेगा, लेकिन ये कि दिमाग जो है ना वो कहते हैं नहीं यार इंडिया, क्योंकि दे आर लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, दे आर प्लेइंग एट होम, सो दे वुड डेफिनेटली हैव अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज, बट इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट मैच। लेट्स से सिंपली 50-50 पे हम स्टार्ट करेंगे, इट्स अ वेरी क्लोज कॉल, लेकिन हम तो दोनों सूरत में खुश होंगे भाई, इंग्लैंड भी जीतेगा तो हम खुश होंगे, वो जीतेगा तो हम उसमें भी खुश हो जाएंगे, इंडिया जीतेगा उसमें भी हम खुश होंगे, सीधी सी बात है। लेकिन एनीवे, टेक केयर, कल फिर देखते हैं क्या होता है। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।